चलिए सभी आ गए। ठीक है, तो हम क्या किए थे कि एंगल क्यू आर और पी को हमने क्या है अल्फा बीटा और गामा मान लिया था। क्या हो गया, कोई डाउट है? पी क्यू, क्वेश्चन को ध्यान से, पी क्यू फोर कैसे होगा ध्यान से देखिए यहाँ पे रेशियो कि एपी, यहाँ पर देखिए एपी अगर 1 है तो क्यू ए की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्यू ए की वैल्यू 4 दे रखा है, उसमें से अगर एपी 1 हो गया तो पी क्यू तो 3 ही बचेगा ना अभिनव। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बस इसी जल्दबाजी में अगर आप ये 4 कर देते यहाँ पर 3 की जगह तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला था मजेदार क्वेश्चन है और इसी तरीके से फंसाया जाता है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि मैंने क्या बनाया, कितने ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, एक ये बना, ठीक, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये ट्रायंगल बन रहा है और चौथा ट्रायंगल आपके बीच में, चार ट्रायंगल बनते हैं। अब क्या करना है, एक एक करके सभी को कंपेयर करना है। ठीक, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर से, पी क्यू आर मुझे क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर और एबीसी के बीच में रेशियो निकालना है तो पी क्यू आर से कंपेयर करते हैं किसको, एक एक करके सभी ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल मैं वन को कंपेयर कर देता हूँ, ट्रायंगल वन ये वाला कंपेयर कर देता हूँ, तो ट्रायंगल वन एरिया की बात करें कंपेयर कर देता हूँ। तो पी क्यू आर का एरिया निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, पी क्यू आर में मैं इस वाले से अगर निकालता हूँ तो यहाँ पर से दिख रहा है कि कितना हो जाएगा, 3 × 4 साइन अल्फा, 1/2 भी लगा लीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि 1/2 कहाँ गया। सिमिलरली ट्रायंगल वन का चलेंगे तो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 × 4 साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, यही होगा, यही तो होगा, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन यहाँ पर देखिए ये साइन जो है और ये 180 माइनस अल्फा जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 12/4 बचा रह गया। चलिए फर्स्ट हमको मिल गया, सेकंड क्या करते हैं, ट्रायंगल फिर पी क्यू आर से सेकंड वाले को हम कंपेयर कर देते हैं, सेकंड वाले को कंपेयर कर देंगे, कौन सा है ट्रायंगल हमारा, सेकंड ट्रायंगल, सेकंड को, ये कितना आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट 1/2 न लिखकर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 × 4, एक मिनट, पी क्यू आर से ट्रायंगल, हाँ ठीक, पी क्यू आर से ट्रायंगल सेकंड को कर रहा हूँ तो 3 × 4, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा भाई इसको, और यहाँ से आ जाएगा 1 × 5, 1 × 5, बड़े बड़े ट्रायंगल को 1 यहाँ पर दिख रहा है, एक मिनट तो ये भी आया, ठीक है, और ये टोटल पी सी जो है 5, तो ये कितना हो जाएगा, 12/5। थर्ड देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर को हम कंपेयर करेंगे ट्रायंगल 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4, और 4 × 4 यहाँ से ट्रायंगल का निकल गया और इसका निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 5, 16/5, तीनों को निकाल दिया। आप यहाँ पर देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर का आपको एरिया दिख रहा है 12, सेकंड वाले में ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया भी दिख रहा है 12, थर्ड में आपको ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया दिख रहा है 16। एरिया तो ट्रायंगल एक सेम जो ट्रायंगल है तो एरिया डिफरेंट क्यों आ रहा है हर जगह, ठीक है, एरिया भी ट्रायंगल पी क्यू आर का हर जगह सेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 12 12 और 16 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 48 होता है, 48 कर बना देंगे सभी को, इसमें 4 कर दिया मल्टीप्लाई और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 48/16। सिमिलरली
यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48/20। यहाँ पर आएंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 48/15। ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू आपको क्या मिल गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू आपको मिल गया है क्वेश्चन में 48 एरिया मिल गया है। कंपेयर किससे करना है, ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी और सी। तो ए बी सी में सभी ट्रायंगल में आ रहे हैं ना, कितने आ रहे हैं 16 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 40। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाना है, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 99 हमारा आंसर। आप ये चाहते तो फिगर के अंदर ही कर सकते थे, आपको यहाँ पर 4 दिख रहा था, यहाँ पर 1 दिख रहा था, तो यहाँ से निकाल सकते थे। सिमिलरली यहाँ से करते तो इससे भी निकाल सकते थे, फिगर के अंदर भी निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक कर कर कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइज के बन रहे हैं। तो बीच वाले ट्रायंगल से पहले इसको कंपेयर कीजिए, फिर सेकंड वाले कंपेयर कीजिए, फिर थर्ड वाले को कंपेयर कर दीजिए। और पी क्यू आर हर जगह पर जब एक सेम से कंपेयर हो रहा है तो एरिया भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने एरिया सेम करते ही आपको क्या है सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? फोर्टी एट 99 16 32, ठीक, कोई नहीं, ठीक। और भी इसको स्मॉल फॉर्म में लिख के रखा हुआ आ गया है, ठीक है, 16 और 33 में। देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसमें है, जो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ऑफलाइन में भी। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते रहते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, ये बड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भाई एक क्वेश्चन आपके सामने एक और आ गया, आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया। क्या है कि आपको दिया हुआ है, मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये है ए, ये है बी, ये सी एंड डी, और इसके बाद यहाँ पर ओ। ठीक, अच्छा आपको क्या दिया है, बी ओ और ओ सी की वैल्यू आपको दे रखा है, बी ओ और ओ सी की वैल्यू आपको दे रखा है 2 और 3 का रेशियो। ए ओ की वैल्यू 3 है और ओ डी की वैल्यू कितना है 5 दे रखा है। ठीक, यहाँ तो बस समझो। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए और डी ओ सी का एरिया निकालना है। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, आप इसको क्या करेंगे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, आंसर आएगा 3 से 3 कैंसिल, 2:5। कितनी देर का क्वेश्चन था ये? अरे क्या हो गया, आप लोग हैं? एक मिनट, 2:5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ये 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नहीं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर and angle ABE equal to given है 60 degree. Find area of triangle ABE. क्या होगा, ऑप्शंस दिया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है
3 माइनस रूट 3। सेकेंड है 4 3 माइनस रूट 3। थर्ड क्या है 4 3 प्लस रूट 3। फोर्थ 16 3 माइनस रूट 2017 मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसको एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसको देखिए क्या कर सकते हैं इसका। देखिए कि क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। पहले टेक स्क्वायर करें, क्या हो गया, कुछ मैसेज आया किसी का। अच्छा ई कहाँ बनेगा, ओके ई दिखा देते हैं कहाँ पर बनेगा। पहले तो आप स्क्वायर देख लीजिए क्या है, ये है ए, ये बी, ये है सी और ये है डी। ठीक, ए सी क्या है, डायगोनल है। ठीक, और अगर बी से वर्ट इस पे डायगोनल पर अगर एक लाइन ड्रॉ किया गया है तो यहीं पर बना हुआ है, यहीं पर क्या बना हुआ है ई। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, अब ठीक है कि ई कहाँ पर है, अब एक बार ट्राई कीजिए। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री आंसर आएगा किसी का। ओके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, चलिए हो सकता है कुछ मिसिंग हो। ठीक है, हो सकता है डायगोनल दिया हो कि डायगोनल पर वर्टेक्स बी से कोई एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि ई पर मिलता है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये मिसिंग है, क्वेश्चन में ये मिसिंग है, लिख लीजिएगा कि वर्टेक्स जो है डायगोनल डायगोनल पे क्या है, वर्टेक्स बी से एक लाइन ड्रॉ किया गया जो कि ई पर मिलता है। ठीक या फिगर आपको इस तरीके से दे देगा, फिगर से भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या देखें, निम्न करते हैं यहाँ पर पहले, ये 90 डिग्री है तो ये हमारा 45 होना चाहिए और सिमिलरली ये भी हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। अगर मुझे यहाँ पर ये 45 दे रखा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अब ये मत करिए कि ये भी है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए बी ई दे रखा है, ए बी ई आपको दे रखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर दे रखा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये आपको 60 है, ये 45 है, तो ये एंगल ई पर कितना बन रहा होगा 25। बात समझ में आए, ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि डायगोनल्स बना लीजिएगा और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर दीजिएगा स्क्वायर को। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा, डायगोनल नहीं। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिएगा कि एंगल बी ही दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको साइन रूल बताया था, साइन रूल बताया था तो उसी का यूज करेंगे, यूज साइन रूल। ठीक, साइन रूल क्या कहता है, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी।
ठीक है। अब अगर हम एंगल कौन सा ले लेते हैं, इस वाले एंगल को ले लेते हैं 75 वाले से। मुझे क्या करना है, फाइंड करना है ए बी ई का। मुझे ए बी ई का निकालना है, ए बी और ई का एरिया निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, ए की वैल्यू क्या दिया है, साइड क्या है सामने 8 है, साइन 75 डिग्री। चलिए यहाँ तो बात समझ में है। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये x है, ठीक है, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये वाला x अगर ए x है, ए x है तो ए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई इसके सामने कितना है, साइन 60 डिग्री। ठीक, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x का लेंथ निकालेंगे, तो x का लेंथ निकल जाएगा तो क्या करेंगे, मिल जाएगा 8 साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री। एकदम आराम से एक एक स्टेप को सोच समझ कर देखिएगा तभी चलेगा। ठीक है, 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू क्या मिल गया, x की वैल्यू आपको मिलेगा x की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 4√3 और ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। चले आगे बढ़े। चलिए अब क्या करते हैं, आपको एक ये लेंथ पता चल गई, x पता चल गया है, ठीक है, एक x पता चल गया है, दूसरा साइड आपको क्या पता चल गया है, यहाँ से 8 पता चल गया है, आप ए बी का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर फर्दर रखिएगा, ए बी ई का एरिया निकालने के लिए करेंगे हाफ। साइड कौन कौन सा ले रहे हैं आप साइड ले रहे हैं 8, एक ये साइड ले लिया और दूसरा साइड क्या ले लेंगे, ये इंटू 4√3 साइन 75 डिग्री इंटू साइन क्या है हमारा इसके बीच में, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। चलिए अभी आपको एक चीज़ बता दूं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप लिख लेंगे, क्या होगा, साइन 75 डिग्री हो जाता है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 साइन 75 की डिग्री की वैल्यू रखेंगे क्या, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 यहाँ पर पुट कर देंगे और साइन 45 की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाना चाहिए 32 के बाद ये हो जाएगा 16, चलिए 16 तो यहाँ से आ गया और इसके बाद से ये दिख रहा है √3 और डिवाइडेड बाई √3 + 1 इंटू 2√2 और इंटू साइन 45 वैल्यू 1/√2। और अगर √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से एक बार मैं रेशनलाइज अगर कर दूँ √3 - 1 से एक बार, तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 से रेशनलाइज कर दूंगा तो ये आंसर क्या दिखेगा, यहाँ से √3 - 1 √3 + b है -b, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 16 और √3 है तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3 - √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जो कि डी है। क्या है भाई, त्रिशा, अभिषेक, आद्या, क्वेश्चन दिखा क्या था, लेवल क्वेश्चन का कितना जटिल क्वेश्चन बना हुआ था। क्वेश्चन देखकर लग रहा था कि मतलब कि थोड़ा सा इजी हो सकता है, पर नहीं, यहाँ पर सबसे पहला यूज हुआ साइन रूल का। साइन रूल से आपने क्या किया है,
पहले ये साइड निकाल लिया, एक साइड आपको दिया था, तो आप इसका डायरेक्ट एरिया निकाल। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ट्रिगो का यूज हुआ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? कोई डाउट है? आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसका ये होमवर्क होगा आप लोगों का, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, और इसको आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिएगा। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी बताया है, और ये होमवर्क होगा आप लोगों का। पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए पी रेशियो बी पी दिया है 2:3, ए क्यू रेशियो क्यू सी आपको दिया हुआ है 1:1। बी आर रेशियो आर सी आपको दिया है 2:3। फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। फिगर देखने से कैसे, फिगर आपके सामने है, ए, ये है बी और ये है सी, और इस पर पॉइंट आपको दे रखा है, इस पर पॉइंट है पी और ये क्यू, और यहाँ पर ठीक, आपको ये वैल्यू दे रखा है, मतलब ये क्या है हमारा, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना, ठीक है। हो जाएगा कि करा दूं? भाई किसने किया हुआ है भाई, ट्राई कर लीजिए। ओके, अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है, देखिए बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, सेम कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चन भी होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे। ओके, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर ट्राई कर कर मुझे बताइएगा कि आया कि नहीं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे अभी 10 मिनट्स में, 10 to 15 मिनट्स में लिंक्स आपको मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तब तक मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। चलिए फिर ओके, मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में अपने। थैंक यू ऑल ऑफ यू।